आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफर्ड एन्युटीज। हमने पढ़ा था होल लाइफ, चाहे वो एन्युटी ड्यू था चाहे वो ऑर्डिनरी एन्युटी था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टेम्परेरी एन्युटी, उसमें भी ड्यू भी था ऑर्डिनरी भी था, बट उसमें मैंने बताया था कि दैट इज कॉल्ड इमीडिएट एन्युटी, यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, चाहे वो पीरियड के बिगनिंग से मिलना शुरू हो चाहे पीरियड के एंड से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट एन्युटी है उसको हम पोस्टपोन नहीं करने वाले। डेफर्ड एन्युटीज के अंदर क्या होता है, जिसमें कि पहली पेमेंट जो होती है ना, फर्स्ट इंटरवल में ना होकर कुछ पीरियड के लिए पोस्टपोन या कुछ पीरियड के लिए डेफर कर दी जाती है। ठीक है, रीजन उसके पीछे क्या होता है, कोई क्यों डेफर्ड एन्युटी लेना चाहेगा? रीजन उसके पीछे एक सिंपल सा है। मान लो आज आप के पास पैसा है, ठीक है, 50 की आपकी एज है, अभी आप वर्किंग हो। अगर अभी आपका सैलरी के अलावा भी 10,000 महीना या 20,000 महीना आना शुरू हो जाए लमसम पे करके, उसका क्या फायदा होगा? उससे तो आपका क्या होगा, आप बेफालतू में जब एक्स्ट्रा पैसा आ रहा होता है ना, तो फिर एक्स्ट्रा खर्चे भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। चल ये चीज ले लेते हैं, चल ये चीज ले लेते हैं। आप प्लान करना चाहते हो कि अगर कल को मेरी जब सैलरी आनी बंद होगी तब मुझे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप क्या करते हो, आज आप एक लमसम अमाउंट दे देते हो और बोलते हो जी ठीक है, आज मैं 50 का हूं, मेरी रिटायरमेंट सपोज 58 या 60 की एज पे प्लान्ड है। 60 की एज से मुझे हर महीने, सपोज आज आपकी सैलरी 50,000 या लाख रुपए महीना आती है, तो आप चाहते हो यार कम से कम 50,000 महीना तो आता रहे, सो दैट कि देखो रिटायर्ड लाइफ के और वर्किंग लाइफ के खर्चे अलग अलग होते हैं। तो आप चाहते हो जितनी मेरी सैलरी एक्सपेक्टेड है उस टाइम पे आ रही हो, उसकी कम से कम आधी भी अगर मुझे इन द फॉर्म ऑफ एन्युटीज या पेंशन की फॉर्म में आना शुरू हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। तो इस पर्पस के लिए लोग डेफर्ड एन्युटी को परचेज करते हैं। तो डेफर्ड एन्युटीज में अगर आप एक्स की एज पे पॉलिसी ले रहे हो या एन्युटी खरीद रहे हो, अब एक्स की एज पे खरीदने के बाद आपने बोला कि एक्स प्लस एन तक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहते हो एक्स प्लस एन प्लस 1 पे पहली बार मिले, एक्स प्लस एन प्लस 2 पे दूसरी बार मिले, यानी आपने x प्लस एन की एज तक, x से लेकर x प्लस एन के बीच के पीरियड के लिए आपने डेफर कर दिया है। और क्योंकि x प्लस एन तक डेफर करने के बाद आप उस अगले पीरियड के भी एंड में ले रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे डेफर्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। इसको हम कहेंगे डेफर्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। तो इस केस में आगे भी चलती रहेगी, चलेगी होल लाइफ के लिए। तो इस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको अगर मैं x से डिनोट करूं तो प्रेजेंट वैल्यू होगी कुछ नहीं मिलेगा। अगर कर्टेड लाइफ n या उससे कम है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कर्टेड लाइफ n या उससे कम, यानी n से पहले मर गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप बोलोगे जो उसने पैसे दिए थे बेकार। देखो थियोरेटिकली तो बेनिफिट जीरो है, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक ह्यूमैनिटी का भी पर्पस होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई एन्युटी परचेज करता है ना, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एन्युटी, आज आपने एन्युटी के लिए प्रीमियम पे कर दिया, 10 साल बाद मिलनी है, अगर उस बीच में कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, जो आपने प्रीमियम पे किया होता है वो आपके नॉमिनी को वापस कर देती हैं। ठीक है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, बट थ्योरेटिकली जो है, थ्योरेटिकली सीधा सा मतलब है कि कुछ नहीं मिलेगा अगर कर्टेड लाइफ n से कम है, और अगर n के बियॉन्ड जिंदा रह जाता है तो जितनी कर्टेड लाइफ होगी उससे n कम एन्युटीज मिलेंगी। क्योंकि अगर मान लो इस केस में मैं देखूं तो कर्टेड लाइफ n है तो कुछ नहीं मिला, यानी कि एन्युटीज n-n मिलेंगी। इस केस में मैं देखूं तो कर्टेड लाइफ n+1 है, बट उसको सिर्फ एक एन्युटी मिली है, तो kx कर्टेड लाइफ n+1 माइनस n एन्युटीज, बट ये प्रेजेंट वैल्यू तो आपको कहां दे देगा, x प्लस एन पे दे देगा। आपको तो चाहिए x पे, तो इसको v पावर n से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी आ जाएगी। इसको अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा अगर कर्टेड लाइफ n या उससे कम है, एंड a के x माइनस ए एन, यानी जितनी कर्टेड लाइफ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस ए एन। अब क्योंकि a के x की प्रेजेंट वैल्यू भी ऑलरेडी कहां पे आ रही है, x पे आ रही है, a n की प्रेजेंट वैल्यू भी कहां पे आ रही है, x पे आ रही है, इसलिए दोनों टर्म जब x वाली माइनस होंगी
तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो भी कहाँ पे आएगा, वो भी हमारा x पे ही आएगा। सो kx अगर n से ग्रेटर है। आपको याद होगा जब हमने CT1 से रिलेटेड जो लेवल एनुटी वाला चैप्टर किया था, उसमें हमने डेफर्ड एनुटी के केस में मैंने बताया था कि जो m डेफर्ड an होता है उसके मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो v पावर m इंटू an और एक बताया था am प्लस n माइनस में am। तो वही कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो सिंगल टर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको बजाय 2 स्टेप्स में लिखने के, क्योंकि जब भी हमें वेरिएंस निकालना होता है ना, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए सिंगल टर्म होना जरूरी होता है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि a मैक्सिमम ऑफ kx माइनस n या फिर 0 इंटू वी टू द पावर n। देखो इसका मतलब समझो जरा, मैक्सिमम ऑफ kx माइनस n व्हाट इज मैक्स। ठीक है, अब देखो मान लो x है, मैं कहता हूं 10 साल तक डेफर्ड था, x प्लस 11, x प्लस 12, x प्लस 13, इस तरह से पहली एनुटी, दूसरी एनुटी, तीसरी एनुटी। अब इस सिचुएशन में कर्टेड लाइफ क्या है, 10 है। इस केस में कर्टेड लाइफ क्या है, 11 है। इस केस में कर्टेड लाइफ क्या है, 12 है। अगर x से x प्लस 1, x प्लस 2 इनके बीच में मरता, इस केस में कर्टेड लाइफ 1 होती। अब मान लो मैं कहता हूं उसकी डेथ x प्लस 1 और x प्लस 2 के बीच में होती है, जबकि कर्टेड लाइफ क्या है, 1 है। 10 साल तक तो डेफर्ड था, 10 साल तक तो डेफर्ड था। तो 1 में से 10 माइनस किया तो आ रहा है -9। -9 एनुटीज हम नहीं दे सकते, तो -9 और 0 में से मैक्सिमम कौन है, 0। तो इसका मतलब हम उसको 0 एनुटी देंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा था कि अगर कर्टेड लाइफ 10 होने से पहले मर जाता है तो हम उसको कुछ नहीं देने वाले, हमने यही कहा था। सो अगर उसकी कर्टेड लाइफ से 12 हो जाती है तो हमने उसको 1 और 2 एनुटीज दे रखी हैं, 1 और 2 एनुटीज दे रखी हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मैक्सिमम ऑफ kx माइनस n मतलब 2 या 0। तो 2 और 0 में मैक्सिमम कौन है, 2 है। तो देख लो हमने 2 ही एनुटी दी ना उसको, बट इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो कहां आ जाएगी, x प्लस 10 की एज पे आ जाएगी। तो उसको मुझे 10 साल पीछे भी लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, कि v पावर n से इसको मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया है। तो v पावर n से मल्टीप्लाई करके मैं उसको कहां पे ले आया, मैं उसको प्रेजेंट में ले आया। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं, अगर निकालनी होती एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू, अगर वैल्यू निकालनी होती मुझे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ईपीवी क्या होता। ईपीवी की एक्चुअल नोटेशन है n डेफर्ड ax, और ये किसके बराबर होता है। देखो मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मतलब ये फॉर्मूला कहां से है, मैं जनरल रीजनिंग वाले फॉर्मूले से चल रहा हूं, क्योंकि पेमेंट कब से स्टार्ट होनी है, पेमेंट स्टार्ट होनी है पहली x प्लस n प्लस 1 से। तो मैं इसको कह सकता हूं कि v पावर n प्लस 1 अगर n प्लस 1 पे जिंदा है, v पावर n प्लस 2 अगर n प्लस 2 पे जिंदा है। ठीक है, एंड इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं v पावर j इंटू जे पी एक्स, जे की वैल्यू n प्लस 1 से इंफिनिटी, जे की वैल्यू n प्लस 1 से इंफिनिटी। अब ये बताओ, क्या मैं n प्लस 1 से इंफिनिटी को 1 से इंफिनिटी माइनस 1 से n तक लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई। मुझे n प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज को सम करना है, तो मैं क्या करता हूं, 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर वैल्यूज को ऐड करके उसमें से जितना नहीं चाहिए मुझे, 1 से n तक का नहीं चाहिए, उसको मैं हटा देता हूं। 1 से इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, ध्यान होगा आपको, क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी हमारा होता था होल लाइफ। ठीक है, और 1 से n किसके बराबर होता था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेम्परेरी एनुटी ऑफ n टर्म्स। सो n डेफर्ड ax हमारा ax माइनस axn के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पर्पस से हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक और देखते हैं, एक और भी इसका डेरिवेशन है।
शो दैट, ये पहले ना एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। अब क्योंकि डेरिवेशन कम आते हैं, रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि क्योंकि ऑनलाइन है और लिखना थोड़ा मुश्किल होता है वर्ड के अंदर ज़्यादा नोटेशंस को, इसलिए डेरिवेशन पोर्शन जो है थोड़ा सा कम आता है, बट फिर भी पता होना चाहिए। शो दैट n deferred ax is v to the power n npx ax plus n. n deferred ax is ax minus vn npx into ax plus n. तो देखते हैं जी इसको कैसे डिराइव करते हैं। देखो बाय डेफिनेशन, या जो हमने अभी बाय जनरल रीजनिंग हमने ये देखा कि ये n+1 से इन्फिनिटी होता है, v पावर j इंटू jpx होता है। अगर मैं n को इस तरफ ला के माइनस कर दूं तो j माइनस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें से मैं v पावर n को स्प्लिट कर लूं तो अंदर v की पावर j माइनस n आ जाएगा। jpx में से मैं npx को अलग कर लूं तो आपको पता है जब भी हम किसी भी प्रोबेबिलिटी में से कोई प्रोबेबिलिटी को हम सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो क्या होता है, जितनी टर्म कॉमनली होती है वो कम हो जाती है और करंट एज में वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लो मैं चाहता हूं 5px कि x एज का बंदा 5 साल जिंदा रहे, मैं कहता हूं जी पहले x एज का बंदा 2 साल जिंदा रहे, फिर x+2 का होके 3 साल और जिंदा रह ले तो x+5 तक जिंदा रह लेगा, ठीक है ना। x एज का पहले 2 साल जिंदा रहे, फिर उसकी एज क्या हो गई, x+2 हो गई, अब अगले 3 साल और जिंदा रह ले तो उसकी एज कहां तक पहुंच गई, x+5 तक पहुंच गई। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने 2px अलग किया तो टेन्योर में से 2 कम हो गया और करंट एज में 2 बढ़ गया। तो यहां पर भी वही मैंने किया, टेन्योर में से n कम हो गया और करंट एज में n बढ़ गया, ठीक है। चलिए अब यहां से v पावर n और npx तो बाहर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें j नहीं है। क्या बचता है, j माइनस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी v की पावर j माइनस n इंटू j माइनस एन पी एक्स प्लस n। अगर मैं j माइनस n को k मान लूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा v पावर n npx समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी v की पावर k इंटू के पी एक्स प्लस n। तो आपको होल लाइफ का पता था, 1 से इन्फिनिटी में v पावर j इंटू जे पी एक्स होता था, तो वो होल लाइफ ए एक्स हो जाता था, वो होल लाइफ ए एक्स हो जाता था, यानी करंट एज उसकी x होती थी। यहां पर बस फर्क क्या पड़ा, यहां पर उसकी जो करंट एज है वो x ना होकर बढ़ के कितनी हो गई है, x प्लस n हो गई है। तो मैं इसको लिख सकता हूं v पावर n इंटू एन पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस एन। तो n डेफर्ड ax अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मुझे सिंपली क्या करना है, vn इंटू एन पी एक्स ए एक्स प्लस एन। अगर मैं इसकी जनरल रीजनिंग की बात करूं, देखो इस चीज के पीछे भी लॉजिक जो है वो क्या है, ये जो फॉर्मूला है, अगर मान लो मैं कहता हूं x एज से x प्लस n तक कुछ नहीं मिलना, यहां से पैसा मिलना स्टार्ट होना है। इस 1 की एन्युटी की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू यहां निकालूं तो वो कहलाएगी ए एक्स प्लस एन। इसको मुझे यहां लेके आना है, इसको मुझे यहां लेके आना है, मुझे v पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट साथ ही x प्लस n के बाद की एन्युटी तभी मिल सकती है अगर x प्लस n पे जिंदा है, यानी कि ही इज अलाइव, ही और शी जो भी है, ही इज अलाइव बिटवीन x एंड x प्लस n, यानी कि x एज के पर्सन को n ईयर तक जिंदा रहना होगा, ठीक है। तो इसलिए वी एन एन पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस एन भी हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका जनरल रीजनिंग। नेक्स्ट आता है डेफर्ड एन्युटी ड्यू का केस। डेफर्ड एन्युटी ड्यू क्या होता है, यहां पर x प्लस एन तक डेफर करने के बाद आपकी पेमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगली x प्लस एन प्लस 1 पे होगी एंड इसकी जो नोटेशन होती है दैट इज n डेफर्ड a ड्यू x होती है।
ये ए ड्यू एक्स माइनस ए ड्यू एक्स फॉर एन पीरियड तक होता है, या वी एन इंटू एन पी एक्स इंटू ए ड्यू एक्स प्लस एन होता है। इन दोनों का जो डेरिवेशन पार्ट है, जैसे मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में आपको करके दिखाया है, ये आप खुद करने वाले हैं, यानी कि ये आपके लिए होमवर्क का पार्ट है, इसका जो डेरिवेशन है। मैंने फिर से कह रहा हूं मैं आपको कि डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आया करता था, जब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता था तो इसका काफ़ी बार डेरिवेशन आ रखा है, ज़्यादा नहीं होता था, 2-3 मार्क का ही होता था, बट फिर भी अब जो है आपको एटलीस्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए इसको पता होना चाहिए होता क्या है। चलिए इसका एक ना एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो जैसे एग्जाम्पल 5 देखो, ए 50-year-old मैन परचेज्ड अ डेफर्ड एन्युटी टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विद एन इनकम ऑफ 7,000 पर एनम। 50 साल का बंदा है, 7,000 पर एनम की उसको एन्युटी पेबल इन एडवांस चाहिए, 65 की एज से चाहिए, यानी कि 15 साल तक डेफर्ड है, बट मिलनी कब तक चाहिए? अंटिल डेथ, जब तक वो मर नहीं जाता। सो सिंपली हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं 7,000, 15 साल तक डेफर्ड, 50 साल के बंदे की, 7,000 v पावर 15 इंटू 15 p 50 इंटू ए ड्यू 65। मैंने यहां फॉर्मूला लगाया है वी एन एन पी एक्स इंटू ए ड्यू एक्स प्लस एन का, ठीक है। मोर्टेलिटी जो है पूरे के पूरे पीरियड में पीएम में 92 C20 है, तो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए और ये वैल्यू निकालने के लिए दोनों में ही आपको पीएमए वाली टेबल इस्तेमाल करनी है। इसमें वेरिएशन क्वेश्चन में किस तरह से हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि जी डेफर्ड पीरियड तक तो, यानी कि बिटवीन 50 एंड 65 जो मोर्टेलिटी है वो AM 92 है, इसके बाद पीएम में 92 C20 या पीएफए 92 C20 हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, तो कि ए ड्यू 65 की वैल्यू तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट जो 15P50 है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप AM 92 टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो V15 की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएंस ऑफ डेफर्ड एन्युटी। अभी तक हमने एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकाला, ठीक है। वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो इसमें भी क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी एन्युटी का भी हो सकता है और ड्यू का भी हो सकता है। आपको ध्यान होगा वेरिएंस जो प्रेजेंट वैल्यू था ऑर्डिनरी एन्युटी का वो था v पावर n इंटू ए मैक्सिमम ऑफ के एक्स माइनस एन कॉमा 0, ठीक है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की बात करेंगे, ये ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, अगर हम ड्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा v पावर n इंटू ए ड्यू। इसमें मैक्सिमम ऑफ के एक्स ना होकर के एक्स प्लस 1 होता है, ठीक है, क्योंकि एन्युटी एडवांस में मिल रही होती है। तो अगर कर्टेड लाइफ जितनी भी है, अगर जैसे नॉर्मल एन्युटी भी था, जब डेफर्ड नहीं था, इमीडिएट एन्युटी का केस था, तो के एक्स प्लस 1 एन्युटीज मिलती थी। यहां पर क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1 और एन तो मिलनी नहीं है, तो के एक्स प्लस 1 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों का ही वेरिएंस निकाला जा सकता है। मैं पहले क्या करता हूं, मैं आपके लिए ड्यू का कर देता हूं, ऑर्डिनरी वाला आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इस सिचुएशन में अगर मुझे इसका वेरिएंस चाहिए हो, यानी मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ v टू द पावर n इंटू ए ड्यू मैक्सिमम ऑफ के एक्स प्लस 1 माइनस एन कॉमा 0, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें से v पावर n तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं v टू द पावर 2n इंटू वेरिएंस ऑफ ए ड्यू मैक्सिमम ऑफ के एक्स प्लस 1 माइनस एन कॉमा 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको मैं लिख सकता हूं v टू द पावर n इंटू वेरिएंस ऑफ 1 माइनस v रेज टू पावर मैक्सिमम ऑफ के एक्स प्लस 1 माइनस एन कॉमा 0 डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब v पावर 2n अपॉन डी स्क्वायर, डी भी बाहर आ गया, ठीक है। बचता क्या है, वेरिएंस ऑफ 1 का तो वेरिएंस खत्म हो गया,
वी रेज टू पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 माइनस एन कॉमा 0। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको v पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, v पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा के एक्स प्लस 1, v पावर n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई। अब देखो, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि पहले 2 और 5 में क्या मैक्स था, तो हम बोलेंगे 5 मैक्स था। अगर मैं ऐड करूंगा, तो मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि अगर मैं ऐड करूंगा मैक्सिमम वाले में या मिनिमम वाले में, तो अगर मिनिमम ऑफ a प्लस b कुछ वैल्यू है, तो अगर मैं मिनिमम ऑफ a प्लस 5 करूंगा तो मुझे b में भी 5 ऐड करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन, अगर मैं मैक्सिमम ऑफ ए बी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक नंबर में ऐड नहीं कर सकता। रिजल्ट विल रिमेन ट्रू ओनली इफ कि मैं ए और बी दोनों में ही सेम टर्म या तो प्लस करूं या दोनों में से सेम टर्म माइनस करूं। तो यहां पर अगर मान लो मैं v पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, और जो v पावर n ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था वो बेस सेम पावर ऐड होने की वजह से इसके साथ एडजस्ट हो जाता, तो के एक्स प्लस 1 और 0 में n ऐड हो जाता। ठीक है या नहीं? दोबारा बताता हूं मैं आपको। मान लो मैं कहता हूं जी मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 5 होता है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 5 होता है। मैं कहता हूं जी मैं 2 के बदले में 6 लिखना चाहता हूं, तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं 2 में 4 ऐड कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि रिजल्ट अभी भी वही रहे कि जो पहले मैक्सिमम था वही मैक्सिमम रहे, तो मुझे यहां पर 5 में भी 4 ऐड करना पड़ेगा, तो अब भी वही का वही रहेगा। यानी कि अगर मैक्स ऑफ ए एंड बी मैं कर रहा हूं तो इट विल बी सेम एज अगर ए प्लस समथिंग करता हूं, ए प्लस के करता हूं, तो बी में भी मुझे के ऐड करना पड़ेगा। सो v पावर n जब वेरिएंस से बाहर जाएगा तो ये v पावर 2n बन जाएगा, तो v पावर 2n से v पावर 2n कट जाएगा, तो बचेगा 1/d² इंटू वेरियंस ऑफ v रेज टू पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा n। यस, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। सो अब मुझे इसका वेरियंस चाहिए। किसी का भी जब वेरियंस निकालना होता है तो हम करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इसका स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेज टू पावर मैक्स के एक्स प्लस 1 कॉमा एन का होल स्क्वायर। यही करते हैं। किसी का भी अगर वेरिएंस निकालना होता है, याद होगा आपको, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सेम चीज मैंने यहां पर अप्लाई कर दी कि मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेज पावर मैक्स के एक्स प्लस 1 कॉमा एन का होल स्क्वायर। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यस, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, अब पहले फिर ये देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेज पावर मैक्स के एक्स प्लस 1 कॉमा एन क्या होगा। अब देखो, वी रेज टू पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन को ना मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, v पावर n के एक्स एन से कम हो एंड v रेज टू पावर के एक्स प्लस 1 अगर के एक्स एन या उससे ग्रेटर हो। देखो, समझो इसको, यानी n से पहले मरने पर n पर बेनिफिट 1 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर के एक्स प्लस 1 की वैल्यू पहले n से पहले मतलब n-1 हो गया, n-1 प्लस 1 किया तो n और n उसमें से कौन मैक्स है? n ही है। अगर kx की वैल्यू n-2 ले ली, मान लो मैंने kx की वैल्यू n-2 ले ली, तो मैक्स ऑफ n-2 प्लस 1 इज n-1 कॉमा n, तो भी हमें n पर बेनिफिट मिलना है। ठीक है, तो चाहे kx की वैल्यू n से पहले कुछ भी हो, आपको बेनिफिट n पे मिलना है। यानी कि n से पहले मरने पर n पर 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ये प्रेजेंट वैल्यू ये शो कर रही है। और n के बाद मरने पर जिस साल में भी मरेगा उस साल के एंड पे पैसा मिलेगा, 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर मान लो सिचुएशन ये होती कि हमने कोई एक ऐसी पॉलिसी दी है कि भाई अगर n से पहले मरा तो nth ईयर के एंड पे
तुम्हें तुम्हारे घर वालों को पैसा दे देंगे। और अगर n के बाद मरता है तो जिस साल मरेगा उस साल के एंड में पैसा दे देंगे। तो उस चीज को हम किस तरह से शो करेंगे? उस चीज को हम इस तरह से शो करेंगे कि kx अगर n से कम है तो बेनिफिट n पे मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू v पावर n हो जाएगी। अगर कर्टेड लाइफ n के बाद है, यानी कि n के बाद मरता है, तो जिस साल मरेगा उस साल के एंड में पैसा दे दिया जाएगा। यानी कि इसको हम, इस बेनिफिट को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस बेनिफिट की, तो चलो ये एन्युटी का बेनिफिट नहीं है, ये वी रेज़ पावर मैक्स के एक्स प्लस 1 कॉमा एन लमसम 1 रुपये के बेनिफिट की बात हो रही है। तो अगर मान लो मैं ई रेज टू पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन की बात करूं, यानी कि मैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं, तो ये किसके बराबर होगी? तो ये होगी जी, कर्टेड लाइफ अगर 0 से लेकर n-1 तक है तो हम n पे बेनिफिट दे देंगे, और अगर कर्टेड लाइफ n के बाद आती है तो जिस साल मरेगा उस साल के n में पैसा दे देंगे। इस बेनिफिट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो 0 से n-1, 0 से n-1 तक तो v पावर n, 0 से n-1 तक मरने की प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करता हूं ना, तो इसको हम NQX कहते हैं। कर्टेड लाइफ 0, कर्टेड लाइफ 1, कर्टेड लाइफ 2, कर्टेड लाइफ 3, कर्टेड लाइफ अप टू n-1। हम कह रहे हैं या तो फर्स्ट ईयर में मर जाए, या सेकंड में मर जाए, थर्ड में मर जाए, या अप टू n-1 से n के बीच में मर जाए। तो हम सीधा बोल रहे हैं कि n तक तो मर ही जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? v टू द पावर n इंटू NQX कहेंगे। और जब हम n के बाद मरने पर बेनिफिट दे रहे हैं तो हम इसको क्या डिनोट करेंगे? n डेफर्ड AX से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को ये कह सकते हैं। अगर मान लो मुझे, ये देखो मैंने ये वाला पोर्शन तो कैलकुलेट कर लिया, ये जो पोर्शन था ये मेरा कैलकुलेट हो गया। अब रही प्रॉब्लम इस चीज को कैलकुलेट करने की। तो देखो, अगर मान लो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेज़्ड टू पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन का स्क्वायर देखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेज़्ड टू पावर 2 टाइम मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन, या मैं कह सकता हूं इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन कह सकता हूं इसको मैं। ठीक है, तो अब सिर्फ मैंने क्या किया, लेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश। याद आया, एश्योरेंस में पढ़ते थे वी स्क्वायर को वी डैश करते थे तो बस ax क्या बन जाता था, ax बिकम्स 2ax। तो वही चीज यहां पर मैं लगाऊंगा कि ये मेरा बन जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, तो ये बन जाएगा मेरा v रेज़्ड टू पावर 2n। ठीक है, NQX क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हम 2n नहीं करेंगे, सिर्फ v की जगह जहां पर भी v पावर n था उसकी जगह हम v की स्क्वायर कर लेंगे, तो v पावर 2n बन जाएगा। प्लस में n डेफर्ड जो ax था वो बन जाएगा 2x। ठीक है, तो अब अगर इनको हम वेरिएंस के फॉर्मूले में डालें तो वेरिएंस क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा v टू द पावर 2n NQX। ठीक है, प्लस में n डेफर्ड 2ax। ठीक है, माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर था। ठीक है, माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर था, यानी v पावर n NQX प्लस n डेफर्ड ax का होल स्क्वायर। ठीक है, सो डेरिवेशन जो है ना इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज द वे थ्रू विच वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो जब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा, हाँ आपको ये रिजल्ट तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख देता ना तो आपके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बट यही तरीका है, जब हमें प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए इसका डेरिवेशन समझना जरूरी है, डेरिवेशंस को रटना या याद रखना जरूरी नहीं है, बिकॉज एग्जामिनेबल चांसेस जो हैं इसके कम है, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है मैथमेटिकल टाइपिंग इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर। इसलिए ऑनलाइन के केस में इसका डेरिवेशन आना मुझे मतलब कम चांसेस लगते हैं, बट मुझे कम चांसेस लगते हैं डज नॉट मीन कि एग्जाम में आ नहीं सकता। ठीक है, इस बार ऑनलाइन है, अगली बार भी हो सकता है ऑनलाइन हो। जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी
तो हो सकता है कि ये चीज़ें तब भी आना शुरू हो जाए, बट तब तक आपका मानते हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट चीज़ों को समझ के करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय इसके कि सीधा फॉर्मूले रटना, क्योंकि रटने की एक लिमिट होती है, समझने की तो ठीक है। एक स्टेप आपको, फर्स्ट स्टेप आपने जनरल रीजनिंग से देखा, नेक्स्ट स्टेप तक आते आते चले गए और ये स्टेज तक पहुंच गए, बट डायरेक्टली इसको रिजल्ट को याद रखना में जहां n की जगह 2n या ax की जगह 2x की जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो पूरे का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए चीजों को अंडरस्टैंड करके करना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस ऑफ वेरिएंस ऑफ डेफर्ड एन्युटी ड्यू। नेक्स्ट हम आते हैं गारंटीड एन्युटी। गारंटीड एन्युटी, इसमें भी पेबल एनुअली इन एडवांस भी हो सकता है, इन एरियर भी हो सकता है, ठीक है। गारंटीड का मतलब कुछ भी हो, एक मिनिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। यानी कि चाहे वो 1 साल में मर जाए, चाहे 2 साल में मिले मर जाए, 10 एन्युटीज की अगर गारंटी है तो 10 एन्युटीज तो घर वालों को मिलेंगी मिलेंगी। अब कोई गारंटीड एन्युटी क्यों लेना चाहेगा, ठीक है। उसके पीछे भी ना एक सिंपल सा लॉजिक है। तो जब भी कोई एन्युटी खरीदता है ना, तो वो उसके लिए एक लंप सम अमाउंट पे करता है, ठीक है। आज एक इकट्ठा पैसा दे दिया और उसके बदले में उसको किश्तों में पैसा मिलना शुरू होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। या हो सकता है कि कमिंग ईयर से ही या आज से ही स्टार्ट हो जाए, यानी कि कोई लंप सम अमाउंट पे करेगा और उसके बदले में उसको एन्युटी बेनिफिट मिलना शुरू होगा। या तो एडवांस में मिलेगा, इन एरियर मिलेगा, और मिलेगा कब, रेगुलरली मिलना शुरू हो जाएगा। मान लो किसी ने अपनी सारी जितनी जिंदगी का पैसा इकट्ठा कर रखा था, सारी जमा पूंजी लगाकर एक एन्युटी खरीदी, ठीक है। सारी की सारी उसने पैसा लगा दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैं इसको दे देता हूं इकट्ठा, और उसके बदले में मुझे हर महीने जो है ना 10,000 रुपए की एन्युटी आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है उसने ये सोचा हो। अभी 1-2 इंस्टॉलमेंट ही मिली थी, अभी 1-2 इंस्टॉलमेंट ही मिली थी, और वो भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है। भगवान को प्यारा हो गया मतलब निकल लिया, वो तो चला गया, ठीक है। पर उसके साथ में जो उसके डिपेंडेंट हो सकता है ना भी हो, बट उसके जो भी नियर रिलेटिव थे या फैमिली वाले थे, ठीक है, उनके घर वालों पर उसके जो है क्या बीतेगी, क्योंकि सारा पैसा तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास है। क्योंकि उसने क्या खरीदा था, उसने कहा था होल लाइफ एन्युटी ली थी, ठीक है, जब तक रहता तब तक मिलती रहेगी। पर जब रहा ही नहीं तो घर वाले उस घड़ी को कोस रहे होंगे जब उसने होल लाइफ एन्युटी ली थी, कि भाई सारे के सारे 10 लाख रुपए दे दिया था और 10,000 रुपए 2 महीने मिला और उसके बाद निकल लिया, और यहां पर 20,000 रुपए लेके हमने तो 10 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। अब मान लो उसने ये ऑप्ट किया होता कि होल लाइफ है, चाहिए मुझे होल लाइफ, बट विथ 10 गारंटेड पेमेंट्स है या 10 साल की गारंटी है, तो इसका मतलब कि अगर 10 इंस्टॉलमेंट लेने से पहले भी मर गया तो भी 10 में से जो बची हुई इंस्टॉलमेंट्स है ना, वो घर वालों को मिलती रहेंगी। हां, अगर 10 एन्युटीज मिल गई, अभी भी जिंदा है, तो उसकी होल लाइफ एन्युटी स्टार्ट हो जानी है, फिर उसके बाद तो जब मरेगा तो बंद हो ही जानी है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और बुरा सोच लेते हैं, ठीक है, सोचने में क्या जा रहा है हमारा। तो मान लो उसने एन्युटी इन एरियर ली होती, ठीक है, उसने एन्युटी इन एरियर ली थी पहले ही साल में, और मिलनी कब थी, सपोज उसने बोला था 60 की एज पे उसने, या 59 की एज पे या 60 की एज पे, सपोज उसने सारा का सारा पैसा दे दिया। उसने बोला अभी 1 साल के लिए पैसा मेरे पास बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी सारा पैसा उठा के उसने दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे 61 की एज से हर साल 1-1 लाख रुपए चाहिए या हर साल 2-2 लाख रुपए चाहिए, और 60 और 61 के बीच में ही पहले ही साल में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने सिर्फ पैसे दिए, एन्युटी खरीदी, एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाई, ठीक है। इससे एक तो घर वाले दुखी होंगे और इंश्योरेंस कंपनी को भी कोसेंगे कि हमें तो लूट लिया उन्होंने, कि सब कुछ हमारा ले लिया और मिला हमें एक पैसा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए लोग गारंटीड एन्युटी ऑप्ट करते हैं। तो इसीलिए लोग जो है गारंटीड एन्युटी ऑप्ट करते हैं। तो इसलिए लोग गारंटीड एन्युटी ऑप्ट करते हैं।
चलो हम केस देखते हैं गारंटेड एन्युटी ड्यू का। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? एन एन्युटीज तो मिलेंगी। एन एन्युटीज तो मिलेंगी अगर कर्टेड लाइफ एन से कम हो तो भी, नहीं तो जितनी लाइफ होगी उससे एक ज्यादा एन्युटी, क्योंकि हमें एडवांस में मिल रही है। ठीक है, तो के एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा तो हमारी इतनी एन्युटीज मिलेंगी। ठीक है, इसको हम सिंगल टर्म में अगर चाहें तो ए ड्यू मैक्स ऑफ के एक्स प्लस वन कॉमा एन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये तो वैसा ही हो गया, ये वैसा है नहीं। डेफर्ड वाले केस में क्या था? मैक्सिमम ऑफ के एक्स प्लस वन माइनस एन था और जीरो था। ठीक है, उसमें मैक्सिमम ऑफ ए ड्यू मैक्स ऑफ के एक्स प्लस वन माइनस एन कॉमा जीरो था। ठीक है, यहां पर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस वन कॉमा एन है। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल नोटेशन होती है वो होती है ईपीवी की, ए ड्यू एक्स एन और इसके ऊपर बार लग जाता है, विच शोज की एन ईयर की तो गारंटी ही है। ठीक है, विच शोज की एन ईयर की तो गारंटी ही है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये हो जाएगा समेशन, अगर 0 से n माइनस वन के बीच में मरता है ए ड्यू एन, और अगर n से इंफिनिटी के बीच में मरता है तो ए ड्यू के प्लस वन इंटू पी ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के होगा। यानी कि अगर अप टू n मर भी गया तो भी ए ड्यू एन तो मिलनी ही है, बट अगर n के बाद मरता है तो ए ड्यू के प्लस वन एन्युटी मिलेंगी, वेयर के इज द कर्टेड लाइफ। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, तो ए ड्यू एक्स एन, इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगी ए ड्यू एन प्लस एन डेफर्ड ए ड्यू एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको जनरल रीजनिंग से देखूं, इसका डेरिवेशन मैं क्लास के एंड में कर दूंगा, क्योंकि एग्जामिनेबल है नहीं, इसलिए हम इसमें सबको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चीज़ों को समझने के लिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने के लिए एंड में इसको एक बार देख जरूर लेना कि मैंने किया कैसे है और यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे हूँ। अदरवाइज आपको सीधा सीधा इसका जो है ना रिजल्ट याद रखना है। देखो वैसे तो सीधा सीधा लॉजिक है कि x से लेकर x प्लस एन तक तो सर्टेनिटी है कि मिलनी ही मिलनी है, और अगर यहां जिंदा रह गया तो यहां के बाद जो है उसकी डेफर्ड एन्युटी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि सिंपली ए ड्यू एन तो है ही है, प्लस में समेशन j इज इक्वल टू एन से इंफिनिटी अगर होता है तो v पावर j इंटू JPX के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली एन्युटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ए ड्यू एन प्लस एन डेफर्ड ए ड्यू एक्स, डेरिवेशन मैं एट द एंड ऑफ द क्लास करवा दूंगा इसका। ठीक है, चलिए इसको एक हम ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं ए ड्यू 50-10 बार, AM92 6% इंटरेस्ट में मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा? ये होगा ए ड्यू 10 प्लस 10 डेफर्ड ए ड्यू 50। ए ड्यू 10 में तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई टेबल नहीं यूज हो रही। ए ड्यू 10 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सर्टेन एन्युटी वाला, यानी जो लेवल एन्युटी हमने चैप्टर किया था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। V10 10P50 इंटू ए ड्यू 60, ये हम निकालेंगे AM92 से, और ए ड्यू 10 हम डायरेक्टली निकालेंगे। ए ड्यू 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.06 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय डी, डी इज I डिवाइडेड बाय 1 प्लस I। ठीक है ना, मैंने बेसिकली, चाहो तो आप इसको भी टेबल से देख सकते हो, आप चाहो तो ए ड्यू 10 देखना है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली टेबल होती थी उसमें 1.06 टाइम्स A10
एट द रेट ऑफ 6%। तो A10 आपको टेबल से मिल जाएगा, उसको 1.06 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। 10P50 AM92 से मिलेगा, V10 डायरेक्टली 6% वाली टेबल के अंदर मिल जाएगा, ADU60 आपको AM92 से मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना होता, ठीक है, अगर हमें इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना हो, किसका? गारंटीड एन्युटी का। वेरिएंस ऑफ गारंटीड एन्युटी ड्यू। आपको ध्यान होगा मैंने जब वेरिएंस ऑफ डेफर्ड एन्युटी करवाया था तो हम एक इस स्टेज पे पहुंच गए थे, मतलब जैसे ये करना है तो दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ 1 माइनस वी रेस्ट पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन डिवाइड बाई डी, 1 बाय डी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ v रेस्ट टू पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन। उसमें हम ना इस स्टेज पे v पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहुंचे थे, ठीक है, बट उसमें क्या था, उसमें v पावर 2n ऑलरेडी बाहर था, तो इसलिए जो डिनोमिनेटर से बाहर आया था वो आपका कट गया था। यहां पर वो है ही नहीं, तो इसलिए कटने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम देखें तो वापस जाके थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था। यही तो था वेरिएंस जो था हमारा, यही तो था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेस्ट पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन ही तो निकालना था। ठीक है, और यहां पर भी हम क्या निकाल रहे हैं, देखो ना, यहां पर ये हमने निकालना था और यहां पर भी हम क्या निकाल रहे हैं, गारंटीड एन्युटी के केस में भी क्या निकाल रहे हैं, यही निकाल रहे हैं। और वेरिएंस इसका किसके बराबर होगा, ये होगा 1 बाय डी स्क्वायर वी रेस्ट पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेस्ट पावर मैक्स ऑफ के एक्स प्लस 1 कॉमा एन का होल स्क्वायर, और जिसका रिजल्ट हमने सेम किया था v पावर 2n एन क्यू एक्स प्लस एन डेफर्ड 2ax माइनस में v पावर n इंटू एन क्यू एक्स प्लस एन डेफर्ड ax का होल स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा कि भाई वो डेफर्ड एन्युटी थी, ये गारंटीड एन्युटी है, दोनों का वेरिएंस सेम क्यों आया। देखो, गारंटीड एन्युटी बेसिकली था क्या, डेफर्ड एन्युटी प्लस में गारंटी। अब गारंटी तो कांस्टेंट है, गारंटी में तो रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, गारंटी में तो एड्यू एन था, और एड्यू एन का जो वेरिएंस होगा उसमें तो कुछ वेरिएंस है नहीं ना, वो तो मिलना ही मिलना है, इसलिए उसका वेरिएंस तो 0 हो गया। इसलिए गारंटीड एन्युटी या डेफर्ड एन्युटी दोनों का वेरिएंस क्या आया, सेम ही आया। ठीक है, दोनों का वेरिएंस हमारा सेम आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम गारंटीड एन्युटी पेबल इन एरियर। गारंटीड एन्युटी पेबल इन एरियर, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ए एन, अगर के एक्स एन से कम है, ए के एक्स अगर के एक्स एन से ग्रेटर है। पर आपको लग रहा होगा यार, यहां तो मैंने जो लेस देन इक्वल टू किसके साथ लिखा था, गारंटीड एन्युटी में यहां तो मैंने लेस देन लिखा था और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू इसके साथ लिखा था। यहां पर मैं जो है लेस देन इक्वल टू इसके साथ लिख रहा हूं और इसमें ग्रेटर देन लिख रहा हूं। चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एन अगर के एक्स एन से कम है एंड ए के एक्स अगर के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। क्योंकि देखो ना, के एक्स है, ए के एक्स है, तो एन चाहे अगर के एक्स इज इक्वल टू एन होता तो इसमें भी ए एन होना था, और के एक्स इज इक्वल टू एन होता तो इसमें भी ए एन ही होना था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों में सिमेट्री रखते हुए जो ये वाला है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू अगर चाहिए हो उसको हम ए एक्स एन इससे डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, ये होगा ए एन प्लस एन डेफर्ड ए एक्स, सेम वैसा ही होगा।
ठीक है। अगर मुझे इसका वेरिएंस चाहिए हो तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वैसे बनता है वेरिएंस ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ के एक्स कॉमा एन, ठीक है ना। यहां पर फॉर्मूला जो के एक्स कॉमा एन रहेगा, के एक्स प्लस वन नहीं होगा ना, यहां पर तो के एक्स एनोटीज मैक्सिमम मिल सकती हैं या एन मिलने वाली हैं। ये मेरा वेरिएंस ऑफ ए ड्यू मैक्स ऑफ के एक्स प्लस वन कॉमा एन प्लस वन होगा। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही हम ए को ड्यू में चेंज करते हैं -1 हो गया। ये मैंने चीज जब ऑर्डिनरी एन्युटी और टेम्परेरी वाले में और ड्यू एन्युटी टेम्परेरी वाले में वेरिएंस करवाया था, तो ये रिलेशनशिप मैंने सेटिस्फाई प्रूव करके दिखाई थी नंबर्स को लेके, ठीक है। सेम चीज मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं उसमें आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें कि मैंने कैसे किया था। अब देखो 1 का तो वेरिएंस 0 ही हो जाना है, तो बचना क्या है, वेरिएंस ऑफ ए ड्यू मैक्स ऑफ के एक्स प्लस वन कॉमा एन प्लस वन, जो कि किसके बराबर होगा, सब कुछ सेम है गारंटीड एन्युटी वाला, बस एन की जगह क्या आ गया है, एन प्लस वन आ गया है। तो ये बन जाएगा वी रेज़ टू पावर 1/d² बाहर, वी रेज़ टू पावर 2n प्लस वन, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ एन की जगह एन प्लस वन आ गया, n प्लस वन क्यू एक्स प्लस n प्लस वन डेफर्ड 2ax माइनस में v पावर n प्लस वन क्यू एक्स माइनस प्लस n प्लस वन डेफर्ड ax का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी सेम फॉर्मूला है, बस जहां जहां पर n था उसकी जगह हमारा n प्लस वन आ गया है और कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारा, आप बोलोगे पिछले वाले में तो आपने n की जगह n प्लस वन नहीं चेंज किया, आपने बोला सिर्फ उसी को चेंज करें। मैंने यहां पर क्योंकि उसमें के एक्स प्लस वन कॉमा एन था, यहां n की जगह n प्लस वन आ गया, तो जहां जहां पर n था उसकी जगह मेरा n प्लस वन ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी आपको एज ए फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू डिराइव दिस, बस पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं।